शादी करने से पहले लड़के को क्या 5 चीज़ें देखनी चाहिए? लड़के को देखना चाहिए कि वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे फिट होना चाहिए। हर लड़के को शादी से पहले अपने स्पर्म काउंट टेस्ट कराना चाहिए, अच्छा। चूँकि और ना किसी को शेयर करे, खुद उसको पता होना चाहिए कि मेरे स्पर्म बाप बनने के काबिल हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है तो शादी ना करें। वो जो बेइज्जती होती है बाद में, आपको इम्पोर्टेंट करार दिया जाता है, आप इल्ज़ाम लगते हैं, चूँकि बच्चे ये जो जेन ज़ी है इसमें से बहुत सारे मास्टरबेट करते हैं या उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में, तो उसके नतीजे में आपके स्पर्म का जो रेट है बहुत गिर जाता है या उनके जो हेड्स और टेल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये पहला काम है जो ज़रूर आने वाले कुछ वर्षों में शायद ये लाजिम हो जाए। इसी तौर चूँकि जब आपका ख़ानदान आगे नहीं चलता तो जो लड़ाई होती है, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है शादी पर, सब ज़ाया जाती है और जो बेइज्जती होती है उसकी अलग होती है। जब लड़की कभी ये कहे ख़ानदान के बीच में कि ये इम्पोर्टेंट है, ही इज़ अनेबल टू डू एनीथिंग, तो उसके बाद ना लड़के के पल्ले कुछ बचता है ना माँ बाप के पल्ले कुछ बचता है। दूसरा, लड़के के पास अपने पैसे ज़रूर होने चाहिए, इसलिए कि जब हनीमून पे जाना है तो पैसे चाहिए, जब बच्ची को तोहफा देना है तो पैसे चाहिए, जब बच्चे को कहीं खाना खिलाने लेके जाना है। तो जितने लड़के लड़कियों से कहते हैं कि अब पैसे तुम निकालो और दो, वहाँ रिश्ते की खूबसूरती या ग्रेस वो ख़त्म हो जाती है। तीसरी बात, लड़के को पता होना चाहिए कि घर का जो बॉस है, सुपर बॉस, उनकी अपनी हैसियत है, माँ इज़ माँ, बहन इज़ बहन, अब्बा जी इज़ अब्बा जी। लेकिन अब बीवी उसमें ऐड हो गई है, तो बीवी को अब्बा जी नहीं संभालेंगे, आपने संभालना है और उसकी छोटी छोटी चीज़ें, उसको रोने नहीं देना, उस पर सख्ती नहीं करनी। अच्छा, उसका भी तो गरीब का कहीं कैथारसिस होगा ना, तो यू मस्ट हैव एम्पैथी। एक होता सुनना, तो मर्द को अगर एम्पैथी नहीं आती, एम्पैथी होती है आंखों से और दिल से सुनना। जिस मर्द को बीवी की बात सुननी नहीं आती और उसके बाद उसके अंदर एक होना चाहिए बड़ा ब्लॉटिंग पेपर, या जैसे ये फोम नहीं होता, हाँ जी। नहीं है तो अंदर रखे। माँ जो कहे कभी बीवी को मत बताए। माँ कहे तुम्हारी बीवी को कपड़े पहनने नहीं आते, मुंह धोना नहीं आता, खाना पकाना नहीं आता, ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता, तो बेवकूफ़ों की तरह आके चढ़ना दौड़े कि तू गधी है, तू बेवकूफ़ है, तू अहमक है, तुम्हें कुछ नहीं आता। नो वे। माँ की बात उसके कमरे में निकले, वहीं रख के आए। बीवी के पास आए तो एक दोस्त के तौर पर से मिले, उससे खेले, गप करे, मज़े करे, और बीवी जो शिकायत करे कि तेरी माँ ने आज मेरे साथ ये किया, तेरी बहन ने ये किया, और मुझे चाय नहीं दी, मुझे खाना नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, सुने मुस्कुराए कहो मैं हूँ ना। डायलॉग अल्लाह माफ़ करे बोलने के लिए होते हैं ना, तो बोलना चाहिए। और बीवी की कभी शिकायत माँ को नहीं बतानी चाहिए, ना बहन को बतानी चाहिए। सही। कुछ चीज़ें आप में नो मैंस लैंड होती है। जिस मर्द में ये खूबी नहीं है वो कभी शादी नहीं निभा सकता। चौथी बात, हर मर्द को अपनी इनकम के 3 हिस्से करने चाहिए। अच्छा। अपने पे लगाए, ये बहुत अहम है। घर पे लगाए, और तीसरा सेव करे। घर पे लगाने में अपनी माँ का हिस्सा उसको दे, बीवी का हिस्सा उसको दे। बीवी को एवरेज 5 से 10 हज़ार ज़रूर देना चाहिए महीने में। जो लोग नहीं देते उनकी शादियाँ मैंने चलते देखी नहीं है। कुछ लोग अफोर्ड करते हैं, 50,000 10 लाख भी देते हैं, लेकिन बीवी चाहे आपकी जॉब करती हो, जो बरकत इन 5,000 में है वो उन 1 लाख में नहीं होती। अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बीवी से कहते हो यार तू कमाती तो है, मैं तुम्हें क्यों दूं। मियाँ तू मियाँ है, उसको ब्याह के लाया है, लोगों से वादा करके लाया है कि मैं इसका हूँ, सब कुछ करूँ। हाँ एग्जैक्टली, वो करनी है। 5वीं और आखिरी बात, जिस मर्द को टाइम मैनेज करना नहीं आता, टाइम में से जो नई बीवी है उसे हर दूसरे तीसरे दिन लेके बाहर निकले, कहीं दही पले खिला दें, कहीं होटल पे ले जाएं, हाई टी पे ले जाएं, 2-2.5 हज़ार में यार अच्छा खाना मिल जाता है। सही है। आज की लड़कियां जो जेन ज़ी वाली जो हैं, ये इसके बिना नहीं जी सकती। अच्छा, इनको निहारी नहीं खिलाई जा सकती, इनको कढ़ाई नहीं खिलाई जा सकती, आपके अब्बा जी नहीं खिला सकते। सही है। इनको वो जितने पुराने शोरबे वाले सालन है ये नहीं, ये पूरी नस्ल नहीं खाती। आप जिनको जेन ज़ी समझ नहीं आती, ये उस मतलब मेरे अपने बच्चे भी उस होटल में जाते हैं जहाँ पे उनको ड्राई चिकन मिले, जहाँ उन्हें चिकन विंग्स मिले हनी के साथ। किसी खाने में वो शोरबा, पास्ता हो, चाइनीज़ हो, वो खाएंगे। वो जो आपके जनरेशन एक्स और वाई वाले और मिलीनियल वाले खाने, वो ये खाते ही नहीं, ना घर में खाते ना बाहर खाते। तो ये बीवियाँ भी आपकी जनरेशन एक्स की नहीं है, 1964 की पैदा हुई
ये लड़की नहीं है, उसको होटलों का पता होता कहाँ कहाँ। सही। हाँ जी, तो ये आपके पास कम से कम होना चाहिए। तो फिर और अगला आपके पास अगले 10 साल का प्लान होना चाहिए। उस घर में कितनी देर रहना है, कितनी देर बाद आपने अब्बा अम्मा नहीं छोड़ते, कहीं ट्रांसफ़र करा लो। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगे, अपने बिजनेस में नहीं जाओगे, अपने काम में, अपने घर में नहीं जाओगे, तो वो जो अंदर खुशी उतरती है ना, ये बाहर की तरह उतरती है। ये वो जो झरने में से फुहार होती है ना, वो उतरती है। जब आप दोनों घर में हो, लेटे हुए, कपड़े इधर पड़े हुए, बर्तन उधर पड़े हुए, और पता होता कि दोनों ने करना है, तो फिर बंदा आराम से कर लेता। लड़की वहाँ हो तो मर्द तो अल्लाह माफ़ करे, माएँ अपने ज़ाती बच्चों को उठाने नहीं देती। सगी माँ डांट देगी, बेइज्जती कर देगी। साढ़े खानदान च नहीं हुंदा, मुंडे बच्चे नहीं चुकते, ਇਹਦਾ अचार पाना है, इनका चुक के रोए, रात को धोए। आप इकट्ठे होंगे तो आप रात को बीवी थक के सोइए बेचारी। यार इंसान की बच्ची है, सारा दिन उसने रोते को चुप कराया, रात उसका पैम्पर बदलना पड़े तो बदल दें, उसको क्या मसला है। बिल्कुल सही। उसको कुछ देर सीने से लगा के उसको कहते हैं यार सो जा तू। सर अगला 1 हफ्ता बीवी जिस मोहब्बत से आपको देखेगी, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने उसके मुश्किल लम्हे में कभी आपको कोई नींद आई हुई हो और कोई अम्मा अब्बा उठा दे, तो अल्लाह माफ़ करे, जितने मर्जी आप अतात गुजार हो, उस वक्त दिल करता मैं उसको ना कच्चा चबा जाऊँ। यानी तो लड़की की क्या उसकी ज़िंदगी में नींद इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? बहुत अहम है। दिन में वो मर्जी का खा नहीं सकती, मर्जी का पी नहीं सकती, मर्जी का जी नहीं सकती। तो मियाँ साथ अगर हो, अब सोचें यूरोप में आप कभी जाए ना, इस्तांबुल ही चले जाएं, वहाँ आपको दसियों ऐसे लोग मिलेंगे कि मर्दों ने भी वो पहने हुए हैं, वो बेबी बैग्स, वो जो बेबी बैग्स हैं, और बच्चा या आगे या पीछे। इवन उम्रे के मौके पे आप देखें, मर्दों की बात कर रहे हैं, औरतें तो ज़ाहिर है बेचारी करती हैं।